हिंदुस्तान नफ़रतों को मिटाकर भारत में ही नहीं दुनिया में मोहब्बत लाने वाला देश है, क्योंकि सब इबादतों को और सब इबादत के स्थानों को, पूजा स्थलों को जो स्वीकार भी करे, सम्मान भी दे, उसे भारत कहा जाता है। इसलिए इस समय में चंद लोग जब नमाज और होली इसको लेकर आपस में फूट पैदा कर रहे थे, वोट भी बैंक की राजनीति में भड़का रहे थे, उस समय के अंदर जब ये अपील की गई कि एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित हो, भागीदारी करो, ना कि नफ़रत करो। नफ़रत शैतान का रास्ता है, भागीदारी इंसानियत का रास्ता है। इसलिए इस इंसानियत के रास्ते पर चलो। इसका असर भी हुआ और एक परिणाम भी निकला कि देश में चंद जगह के दंगों को छोड़कर बाकी सारा हिंदुस्तान, 99% हिंदुस्तान शांति से उसने होली का रंग भी खेला, उसने और नमाज भी अपने ढंग से अदा की। इस प्रकार का एक सफल रास्ता हुआ। मैं यही कहूँगा कि आगे भी जातियों में छुआछात ना रहे, मजहबों के अंदर कट्टरता, हिंसा और नफ़रत ना रहे। ऐसा हम अपना और करैक्टर बनाएं तो निश्चित रूप से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बल्कि सारी दुनिया के अंदर एक बड़ी शक्ति बनने वाला भारत आज दिखता है और दिखाई देगा। आओ मिलजुल कर मोहब्बत के संदेश के साथ, एक दूसरे की मदद के संदेश के साथ आगे बढ़ें। आने वाला कल जब रमज़ान ईद आएगी, उसी समय नवरात्रे भी आएंगे, तो आज मैं रमज़ान की और मुबारक और ईद की क्या नाम है, होली की शुभकामनाएं करता हूँ। उस समय मैं फिर से और इन एडवांस ईद मुबारक और उसी के साथ साथ नवरात्रों की शुभकामनाएं करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस रास्ते पर चलने लगे हैं। आने वाला कल मोहब्बत का होगा, नफ़रतों का नहीं रहेगा। यहाँ से पहले एक और जगह इफ्तियार पार्टी पर था, अच्छा, फिर ये दूसरी इफ्तियार पार्टी पर आया मैं, तो मैंने वहाँ यही कहा कि इफ्तियार पार्टी इसलिए है और होली का रंग इसलिए है, रंग सब भेद मिटाता है और मिलकर बैठकर खाना सब प्रकार का प्यार बढ़ाता है। आओ भेद मिटाएं, प्यार बढ़ाएं। अच्छा लग रहा है कि आज हमारे मित्र के यहाँ हम आए हैं और सच में बड़ा सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। और सामाजिक सद्भाव के साथ देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका सीट बदला गया था, मेरी सीट बदल दी ना। आज कमेटी की खुशी का अवसर है कि हम कौसर जहान, जो हमारी हज कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी है और मुझे भी आने का मौका मिला है इस खुशी के मौके पर। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सब लोगों का मिलना है इस जगह पर खुशी, ये इस बात का एक सीधा एक वो है कि कितने सौहार्द से दिल्ली के अंदर ये सरकार काम करने वाली है। और
आप सबको भी इफ्तार के इस मौके पे मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप पुराने नेता हैं दिल्ली के। दिल्ली में समेत पूरे देश में एक माहौल था कि होली और एक जुमे की नमाज साथ साथ नहीं होती, लेकिन दिल्ली ने साबित कर दिया क्योंकि वहाँ पे होली भी साथ में हुई और जो है जुमे की नमाज भी साथ हुई। इस पर क्या कुछ कहें? पूरे देश में ही सब बहुत बढ़िया चल रहा है, दिल्ली में विशेष रूप से अच्छा चल रहा कोई है, मैसेज सब देना जगह ही चाहेंगे बढ़िया उन लोगों चल को रहा जो इस तरीके की नफरत या आपसी है। भाईचारे को नहीं, दूर करें? ऐसा कुछ नहीं है, सब मीडिया का ही अपना बनाया हुआ होता है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस सत्र के लिए क्या कहेंगे? बजट सत्र को लेकर राजनीति भी हो गई, आपकी चर्चा भी लिखी गई थी और लगातार देखिए, आगामी सत्र बहुत पीसफुल तरीके से चले और मेरी कोशिश यही है कि डेलिब्रेशंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हो, हेल्दी डिस्कशन हो और सभी अपना व्यू पॉइंट रखें। वाद विवाद भी होता है, डिस्कशन भी होते हैं, उसमें से कुछ बेहतरी के लिए होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। सिर्फ वाद विवाद के लिए वाद विवाद नहीं करना, सिर्फ डेलिब्रेशंस के लिए डेलिब्रेशंस नहीं करना, उसमें से सॉल्यूशंस भी आने चाहिए। ये जो अगस्त सदन है, हाउस है, ये जनता ने चुना है, उनकी उम्मीदों पर चुने हुए लोगों को खरा उतरना है और ये सदन हम सबको ध्यान रखना होगा कि ये जनता का सदन है, जनता के लिए ये जनता। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। इंद्र जी, चलते चलते एक बात आपसे और करना चाहूँगा, जो मस्जिदों को ढका गया, तिरपाल वगैरह डाली गई, उसको लेकर के सरकार को कुछ करना चाहिए था इस पर ना? ऐसा है, सरकार से ज़्यादा बड़ा फ़र्ज था मौलाना इमाम मौलवियों का कि वो कहते कि हमें इस देश के अपने भाइयों से, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी पार्टी के, उनसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए हम यहाँ से स्वागत करेंगे, ना कि हम खतरे की घोषणा करेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, जो हुआ हुआ, आगे ये ना हो, इसके लिए उस धर्म के लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए, देश के सब वासियों को भी जागरूक रहना चाहिए। हमारा फ़र्ज है एक दूसरे के अंदर भागीदारी करना और सम्मान करना, ना कि नफरत का संदेश देना। न तिरपाल से ढकना। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल, जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। और इस वक्त मशहूर मारूफ एंकर रूबिका लियाकत इस वक्त मेरे साथ में हैं। आप यहाँ इफ्तार पार्टी में पहुँचे हैं। रूबिका, क्या मैसेज होली और साथ साथ रमज़ान और जुमा सब कुछ हो ही गया? वो हम लोग नहीं कहते HOLY होली रमज़ान, इस बार हिंदुस्तान में HOLI रमज़ान है, इट्स होली रमज़ान। और ये तो सूफियों का देश है। इस बार जब होली थी और जुमा था तो पहले हमने माशाल्लाह से होली सेलिब्रेट की और उसके बाद नहा धोकर वज़ू बनाकर मेरे बच्चे खुतबा पढ़ने के लिए गए और मैंने घर में नमाज़ अदा की और अल्लाह से ये दुआ की कि हिंदुस्तान में ये जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जहाँ पर बिस्मिल्लाह खां साहब कहते थे कि शहनाई तब तक नहीं बजाता था जब तक वज़ू गंगा के पानी से ना कर लूँ, और बुल्ले शाह जिस धरती पर रहकर कह रहे थे मैं तो खेलूँगी पढ़ के बिस्मिल्लाह, होली खेलूँगी पढ़ के बिस्मिल्लाह, तो ये वो मुल्क है। तो रूबिका ने भी वही किया, होली खेली पढ़ के बिस्मिल्लाह, वो बड़ा होली खेली पढ़ के बिस्मिल्लाह, वो बड़ा, हाँ वो वायरल भी हो गया। पर ये बात सच है, मुझे तो बाद में पता चला कि ऐसा बुल्ले शाह लिख कर गए हैं। सच्ची बात ये है मेरे भाई कि तुमसे मैं ये कहूँ कि कुछ बढ़िया काम करना है तो हम यही कहेंगे करो बिस्मिल्लाह। तो एक अच्छा काम जब आप करने जाते हैं तो मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर हम ये करते हैं। तो जब खुशी के रंग एक दूसरे को लगा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके हमने किया। फिर बाद में पता पड़ा कि अरे भाई बुजुर्ग जो हैं ऐसा लिख कर चले गए थे, है ना। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी कि अमन, चैन
और इस देश की हिफाजत और इस देश की तकदीर जो है वो इस मोहब्बत में ही बसी हुई है। इसको हमें किसी कीमत पर ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, जिसको जो सोच रखनी है, पर जो फ़ैसला है वो तो ऊपर वाले के दरबार में होगा। और अल्लाह कहता है कि तुम्हारी नीयत सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी नीयत क्या है? मेरी नीयत अगर रोज़ा रखकर सामने वाले को भूखा रखना है कि मैं तो इफ्तारी कर लूँ पर सामने वाला भूखा रहे, तो वो रोज़ा कबूल होगा क्या? बात कहूँ भाई, अगर एक्चुअली हम लोग ना भावुकता में हर चीज़ देखने लगते हैं, पर अगर फैक्ट्स के पैमाने पर अगर देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि उसके लहजे को लेकर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई लहजा ऐसा था, लहजा, लेकिन क्या फैक्ट्स में कुछ गलती थी? अल्लाह कहता है हक़ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सच। तो सच है ना कि जुम्मे इतने नंबर हैं, सच है ना कि होली एक दिन है। और हम तो उस मज़हब से आते हैं जहाँ कहते हैं कि आप पहले कर लीजिए। हम उस मज़हब से आते हैं जहाँ हमारे प्रॉफिट ने कहा था कि तेरी राह में मैं अपना बच्चा कुर्बान कर दूँगा। हमारे यहाँ सैक्रिफाइस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर मान लीजिए वो सामने वाला कह रहा है कि नहीं हमारी तो साल में एक बार होली आती है, आप तो त्योहार सैक्रिफाइस का एक बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जुमा सैक्रिफाइस कर लीजिए, नहीं, पर ये जो ईगो का बैटल है उसमें आप कहते हैं कि इस्लाम स्टैंड्स ऑन दैट पिलर। ईद उल अज़हा क्या है? इट स्टैंड्स ऑन दैट पिलर। तो आप बड़ा दिल दिखाइए और कहिए, एक बार शुरू तो कीजिए। मैं कह रही हूँ कीजिए बिस्मिल्लाह, कीजिए बिस्मिल्लाह। सामने वाले को आप पर थोड़ा सा मान लीजिए, मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है, सब कहते हैं बड़ा माहौल ख़राब है, दाढ़ी वाला देखते हैं, टोपी वाला देखते हैं और उसे ये लगने लगता है कि गड़बड़ी हो गई है, ये देखो ये जा रहा है इसमें कुछ। तो मैं कह रही हूँ ठीक है, उसको शक है, उस शक को दूर करने के लिए ये जो 3 उंगलियां वो मेरी तरफ है, मैं करूँगी उस शक को। जो नफ़रत फैला रहे हैं फैलाते रहें। मान लीजिए नफ़रत फैलाने वाले 80 हैं, लेकिन 8 लोग तो उस नफ़रत को कम कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि रहीम राम के पास जाकर बोले कि भाई आ तो सही, तू देख तो सही, जो तू सोच रहा है वो नहीं है, नहीं है जो तू सोच रहा है। लेकिन वो 8, अगर उन 8 पर आप भले ही यकीन मत कीजिए, लेकिन वो 8 अपना काम करेंगे। और सच बता रही हूँ मेरे भाई, मैं अपने आप को उन 8 में से एक मानती हूँ। दोस्ती और एक दूसरे पर जिसे कहते हैं यकीन, वो कायम रहना चाहिए, हाँ, शक नहीं होना चाहिए। तो कीजिए बिस्मिल्लाह। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की तरफ से एक बहुत शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया इस्लामिक सेंटर में। दिल्ली की मुख्यमंत्री हों या फिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हों, तमाम लोग यहां पर पहुंचे। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हों या फिर ओपी शर्मा हों, सब यहां पर आए। आपने एक बहुत शानदार आयोजन आज किया कौसर जी, एक भाईचारे का भी पैगाम और साथ ही और रमज़ान जिस तरह से चल रहा है उसको लेकर के आपका मैसेज। देखिए, रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, रहमतों का महीना है। मैं ये कहूँगी कि दावत इफ्तार में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना यही दर्शाता है कि हमारे देश में प्रेम और सद्भावना का धागा बहुत खूबसूरती से बंधा हुआ है। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल करे। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, सबको मैं ईद की बधाई देना चाहती हूँ और बहुत ही पाक और मुक़द्दस महीना है। अल्लाह से दुआ करें अपनी सारी मुरादें पूरी करें। कौसर जी, होली भी बहुत खूबसूरती के साथ मन गई, नमाज जुमा भी अदा हो गई, बहुत उसको लेकर के हाइप क्रिएट किया जा रहा था, ख़ास तौर से सेंसेशन क्रिएट हो रहा था सोशल मीडिया पर, लेकिन पुरसुकून तरीके से अमन व अमान के साथ में होली भी मनी और नमाज जुमा भी अदा हुई। देखिए, यही संदेश देता है कि लोग जो है प्रेम, भाईचारा और सद्भावना के साथ ही रहते हैं, आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ। तो क्योंकि आप देखिए होली और जुमा दोनों साथ साथ हुए और कुछ नहीं हुआ, तो ये खुशहाली का मैसेज देता है और जनता भी यही चाहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही एक प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का मैसेज देना चाहती थी। तो जिस तरह से इन्होंने पार्टी को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, इफ्तार पार्टी पे तमाम लोग यहाँ पर आए और सब ने आकर के जो बहुत बेहतरीन व्यंजन यहाँ बने हुए थे, खाना पीना सब कुछ एंजॉय किया और उसके बाद फिर यहाँ से रुखसत हुए। तो ये दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहाँ की तरफ से इफ्तार पार्टी रखी गई थी, जिसमें हर तबके के लोग आए और उन्होंने आकर के यहाँ इस्लामिक सेंटर में इफ्तार पार्टी में शिरकत की।